दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के सामने हैं वो गुड़गांव की एक जानी मानी हस्ती हैं, एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान हैं और गुड़गांव राजपूत सभा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और ये हैं श्री बीर सिंह तंवर जी। तो आज हम परिचय कर रहे हैं श्री बीर सिंह तंवर जी का। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर बीर सिंह जी का स्वागत करेंगे। बीर सिंह जी, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, भारत लिंक में जी मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो बीर सिंह जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लगभग 40 साल से समाज की सेवा करने लग रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप इतना क्यों करते हैं समाज के लिए? क्या कभी इससे आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होता क्या, या फिर और कोई समस्या नहीं आती क्या? हाँ, थोड़ा आप बताइए सर। देखिए, मेरा मन है या उसका आदेश है मालिक का, जी मुझे नहीं पता। मैं जी समाज में ही मेरा मन रहता है जी और मेरे को मौका मिलता है, मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ जी। और प्रार्थना है उस प्रभु से कि मुझे इसमें हाँ हाँ, लगाए रखे। ठीक है। तो आपने कहा कि आप 1992 से सर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, 1992 से बीजेपी के साथ हूँ। हाँ 92 जो आया था ना आपका वो अयोध्या, जी। उसमें गया था। उसके बाद 98 में हाँ हाँ आपका हमारी जो सदाई अब थी उस टाइम एमपी थी, हाँ, उनके साथ भी वो पूरा समय दिया, दूसरा लगन दिया। ठीक है। तीसरा सीताराम सिंगला जी थे हमारे यहाँ गुड़गांव जी में, उनके जी साथ जी। भी रहा हूँ। हाँ जी, और आपका पंडित जी हैं हमारे, क्या नाम उनका, रामविलास शर्मा रामलाल जी। शर्मा जी के साथ रहा हूँ। जी तीसरा हमारे यहाँ के वो थे तेजपाल सर भी रहे बीजेपी जी में। जी। तीसरा हमारा ये आपके बाद में तो नरवीर जी भी आगे थे, जी उनके भी साथ रहा हूँ। जी। और 1908 में तो हमारे वो गुड़गांव में जिस टाइम में प्रधान था, हाँ हाँ। राजपूत सभा का अध्यक्ष था, सेवा का मौका दिया मेरे को समाज ने। हम्म। उस टाइम मैंने महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी, बड़ी धूमधाम से मनाई थी। जी। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस टाइम में राजनाथ जी, हाँ हाँ। उनको बुलाया था, बड़ा भव्य स्वागत किया था। अरे बड़े वाह जी। 500 तो घोड़े थे और बड़ी मतलब 500 घोड़े? घोड़े थे, तलवारें थी, अरे बिजली कमाल है। बाजा था और आपका बड़ी अच्छा उनका भव्य स्वागत हुआ मतलब है। आपने वास्तव में ये दिखा हाँ दिया कि जो हाँ राजपूती शान होती है, हम्म। ठाठ बाठ होते हैं, वो आपने मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। बड़ा 30-35 हजार आदमी इकट्ठा किया था, गुड़गांव जाम हो गया था, बंद हो गया था। वाह वाह वाह, हाँ बड़ा हाँ। भव्य स्वागत था। जी। हाँ जी। तो ये घोड़े और तलवार, तो इसका मतलब ये है कि जो हम फिल्मों में देखते हैं वो सच है, कहने का मतलब ये राजपूती शान है, वो घोड़ों पे तलवार लेके न, ये इस तरह जो आज भी आपने वो किया, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व टाइम में भी, पहले के टाइम में भी ये सब कुछ हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल यही था। अच्छा। तो आप राजपूत सभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें आपने राजपूतों के लिए क्या कुछ किया सर? देखिए, जो भी मौका दिया समाज में, आज तक मैं पीछे नहीं हटा। अच्छा। समाज सेवा करनी है, वो चाहे तन है चाहे मन है। हाँ हाँ और मैं इसमें बड़ा भाग लिया करता हूँ। हाँ आज हाँ भी हाँ कोई भी दुख है सुख है कहीं भी हाँ सुनता हूँ, पहुँचता हूँ वहाँ। हाँ। जो भी मेरे से सेवा होती है मन से, हम्म। वो मैं करता हूँ। सेवा क्या सर, आप तो बहुत बड़े दानी हैं। देखिए आपने मंदिर का, हमने सुना है कि आपने मंदिर का भी निर्माण करवाया और भी आपने ऐसे बहुत से कार्य किए। तो सर ये इतना कुछ लोग इतना कुछ करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक रूप से एक पहचान हो, एक बड़ा मुकाम हो, लेकिन आपने तो पार्टी में तो शायद कोई पद लिया ही नहीं है। कोई है पद आपके देखिए, पास? मैं जब पद आज तक मांगा नहीं, नहीं मैंने लिया, नहीं उन्होंने दिया, नहीं हाँ मैंने कहा। हाँ हाँ अगर मैं पार्टी पद ही ले लूँ फिर मैं कार्य क्या करूँगा, क्या काम कर पाऊँगा? जी इसलिए फिर सेवा नहीं है वो। हाँ। हाँ, जी। अच्छा, तो मतलब निष्पक्ष सेवा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी सेवा की वो निष्पक्ष सेवा की। निष्काम सेवा की आपने, बगैर किसी लोभ लालच के आपने सेवा की। जी ठीक है सर। तो क्या कभी आपने किसी राजनीतिक पार्टी का कोई चुनाव, जैसे एमएलए का या इस तरह का कोई चुनाव लड़ा है आपने आज तक? आज तक चुनाव नहीं लड़ा जी, बिल्कुल भी। हाँ। तो अब हमने सुना है कि आप गुड़गांव नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर। तो अब कैसे निर्णय लिया आपने कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए जी, मैंने निर्णय नहीं लिया, हाँ ये निर्णय लिया समाज के लोगों ने, हाँ, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उम्र ठीक। के भी एजेड हैं, कई हाँ सरपंच हैं, हाँ वार्ड के जितने भी लोग बड़े-बड़े हैं, हाँ सभी ने मेरे से कहा है। हाँ और अब की बार वार्ड में, इसमें 17 नंबर वार्ड होगा, इसमें हाँ। आप आइए, आपका स्वागत है और आपको हुँ, हम लड़ाएँगे। हुँ।
वो पार्टी की मर्जी है, हाँ हाँ टिकट दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। हाँ मैं तो बीजेपी का ही हूँ, सेवा करता रहूँगा, कर रहा हूँ, आगे हाँ करता रहूँगा। हाँ हाँ। वो कह रहे हैं हम लड़ाएंगे, अच्छा हम अच्छा। जिताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। जब समाज का आपके साथ, आपके वार्ड के लोगों का आपके साथ है, सहयोग है, तो हमें यकीन है कि आप जरूर चुनाव भी लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करवाएंगे। अच्छा सर, हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, मेरे वार्ड की समस्या बहुत काफ़ी है। हाँ। रोड टूटे हुए हैं, सीवर जाम रहते हैं, ठीक है। और इतने जाम रहते हैं कि बस थक गए क्या कह के, ये कमिश्नर से मिल, हर जगह मिल के हाँ हाँ। कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, हो भी रहा है। हम्म। इतना गंदगी है मेरे गांव में कि लोग अड़ोस पड़ोस के गरीब बड़े बीमार हो रहे हैं। ओहो। बुरा हाल है, कोई हॉस्टल नहीं है, हाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है गांव में। इसलिए गांव बार बार कह रहा है कि भाई आप आइए हम्म। और आपको हम चुनाव लड़ाएंगे हाँ हाँ और आपको जिता के भेजेंगे। जब समाज और जब गांव और वार्ड मेरे साथ है, हाँ हाँ। तो मैं निश्चित मेरी जीत है, कोई दो राय नहीं। सर, लेकिन बीजेपी का तो 10 साल से सरकार है ना, हरियाणा में भी है और देश में भी है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि गुड़गांव के अंदर पानी की निकासी का समाधान आज तक नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है? सरकार होते हुए भी, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, वो होते हुए भी पानी की निकासी का समाधान क्यों नहीं हुआ गुड़गांव से आज तक? मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ चलना। जी। नाली बना रखी है, सीवर भी डाल रखे हैं। हाँ हाँ जहाँ सीवर डलना चाहिए, पाइप डालना चाहिए 24 इंची, हाँ। वहाँ पे 12 इंची डाल रखे हैं। जहाँ अच्छा आबादी अच्छा। आबादी है 10,000 की, वो हम्म। सीवर डाल रखे हैं, वो ढक्कन डाल रखे हैं। हाँ और जहाँ लाखों में आबादी है, तो वो हाँ पानी कहाँ कर जाएगा? हाँ 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 पानी हाँ। बड़ी समस्या है हमारे गांव में, कई एकड़ में पानी भरा हुआ है मतलब जो प्लानिंग प्रॉपर नहीं है कहने नहीं की। है। अच्छा अच्छा। अगर पानी हमारे इधर चलता है इस साइड में, हम्म और जब धर्मपाल जी थे, खुल्लर थे हमारे कमिश्नर, जी जी जी। धर्मपाल जी मंत्री थे, हाँ हाँ उस साल, उस बार हमने बहुत ही कहा गाँव वालों ने, हाँ अजी ऐसे पानी नहीं जाए, ऐसे पानी जाएगा। हाँ। उन्होंने उल्टा पानी चढ़ा दिया। हमने अच्छा। कहा 24 इंच लाइन डाली है, हमारे हाँ। गांव की सुविधा हो जाएगी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगी, हाँ। घटेगी नहीं। उन्होंने वही कराया। हम्म। आज धर्मपाल जी भी नहीं, खुल्लर साहब भी दिल्ली चले गए, हाँ हाँ यहाँ है, और कमिश्नर काफ़ी आए हुए हैं। हाँ वो समस्या आज भी, कई एकड़ में पानी भरा हुआ है। हाँ। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि आपको दिखाऊंगा चल के वहाँ जी मौके पे। जी जी जी। वहाँ पे इतनी गंदगी है कि बीमार पड़े बच्चे। हाँ हाँ। गरीब कहाँ दिखाए, हॉस्टल गांव में नहीं, हम्म कोई सुविधा नहीं है, हम्म। तो लोग परेशान हैं। हमारा वार्ड पूरा परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि गुड़गांव के अंदर जो प्लानिंग की गई वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। जहाँ ज्यादा जनसंख्या थी वहाँ बड़े पाइप होने चाहिए थे, वहाँ छोटे पाइप डाले गए। और जहाँ छोटे पाइप की जरूरत थी वहाँ बड़े पाइप डाले गए, और जिस दिशा में पानी का फ्लो होना चाहिए था उसके विपरीत दिशा में पाइप डाले गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल अब मतलब एक सोच समझ के योजना नहीं बनाएगी नहीं कहने का। बनाएगा। तो इसमें तो सरकार का नहीं, इसमें तो प्रशासन का वो कमी है सर, ये तो। हम्म। क्योंकि सरकार ने तो वो पास कर दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने या तो अनट्रेंड आदमी होंगे, या उनको पता नहीं होगा, या फिर उनमें लोगों की सुनने की भावना नहीं होगी, उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। और इसका जो खामियाजा आज पूरा गुड़गांव भुगतने लग रहा है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी। अच्छा सर, आपको कैसे लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, जहाँ पर समाज हो, हाँ हाँ वार्ड के लोग हो, हाँ। बुजुर्ग लोग हो, 5-6 गांव के आदमी हो, ठीक है। और वो समाज इकट्ठा होकर कहे, हाँ। हाँ भाई अब की बार मौका आपको देते हैं, ठीक है। तो उनकी आवाज़ तो ऑटोमेटिक ही ऊपर जा रही है। अरे हाँ भाई, हाँ मेरे को पार्टी टिकट दे ना दे, हाँ तो मेरा समाज मेरे को जिताएगा, हाँ हाँ कोई दो राय नहीं है। हाँ और मैं जीत की ओर हूँ। हाँ। आप देख रहे हैं, समय आएगा अरे वाह। 17 नंबर वार्ड से आपको सर, जिताएंगे। हम तो चाहेंगे परमात्मा करे ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी सर, सवाल तो सवाल होते हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि आप चुनाव नहीं जीत पाते, कोई और बाजी मार लेता है, क्या तो अगला चुनाव लड़ेंगे आप, या फिर क्या आपकी योजना रहेगी? देखिए, वो मेरे वार्ड है, गांव है, समाज है, बुजुर्ग हैं जो हाँ। गांव के हैं। हम्म। पहले तो हर गांव में 2-4 लोग खड़े हैं। ठीक है। मेरे गांव में मैं अकेला ही खड़ा कर रखा हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरी पहली बात, मैं बहुत बढ़िया। जीतूंगा। अगर भगवान ने चाहे ना हुआ, हाँ। तो भी मैं सेवा करूंगा, सेवा में लग रहा हूँ। अच्छा, आपका मकसद चुनाव जीतना हारना नहीं हाँ, है, आप ये कह रहे हैं कि आपने सेवा करनी है तो सेवा ही करते रहेंगे। सेवा ही करूंगा, हम्म कोई दो राय नहीं है। गांव में समाज को सबको पता है। हम्म। देखिए, समाज को जोड़ना हाँ हाँ। एक अलग है, हम्म समाज में रहना, समाज का प्यार लेना, हम्म समाज के अंदर सेवा हम्म करना, हम्म ये तो राजनीति है, आज है कल नहीं है, आज हम्म पार्टी ये है कल वो हम्म है। हम्म लेकिन मैं पुराना भगत बीजेपी का ही हूँ, हम्म मोदी जी का भगत हूँ। हम्म वो पार्टी ने सोचना है कि भाई ये आदमी योग्य है या हम्म नहीं है, हम्म पार्टी टिकट देनी चाहिए ना देनी चाहिए। हम्म सबको पता है, जितने ऊपर बैठे हैं, हम्म। मैंने क्या काम कर रखा है, कितनी सेवा कर रखी है। टिकट तो देंगे तो भी सेवा, नहीं देंगे तो भी सेवा, मैं हम्म। तो सेवा में ही रहूँगा जी।
तो सर जब आपने इतनी सेवा की है और आप इतने टाइम से आप लगभग 30-32 साल से तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप मेयर का या एमएलए के चुनाव के बारे में क्यों नहीं नहीं सोचते? जी, मैं पहली सीढ़ी चाहता हूँ। हाँ। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, हुँ। एकदम कदम नहीं रखना चाहता। अच्छा, अच्छा। मेरी उम्र का भी हिसाब है। हाँ, हाँ, ये हाँ। तो लोगों ने मन बना लिया, गाँव वालों ने, वालों ने मन बना लिया। हाँ, हाँ। इच्छा मेरी अभी भी नहीं थी, मैंने समाज सेवा ही करनी थी। हाँ, हाँ। मेरा जीवन समाज सेवा में ही जाए, मुझसे प्रभु से यही प्रार्थना है, जी, जी, बहुत ताकि बढ़िया। मुझे समाज सेवा में यही मौका मिलता तो रहे। भविष्य की क्या योजनाएँ हैं और आपकी सर? देखो, भविष्य तो अब आगे समय बताएगा। हाँ। और समाज क्या कराता है, क्या नहीं कराता, समाज में तो यही है, पार्टी आज है कल है नहीं है। हाँ, हाँ। मेरा तो ये जीवन, हुँ, ये शरीर हुँ। भाई सेवा में जाएगा, ठीक है। निष्पक्ष। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, आप पता कर लो समाज में जाके, गांव चलिए, में जाके। सर आप समाज के साथ इतनी गहराई के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि वार्ड के कहेंगे भी और वार्ड 17 के लोगों से प्रार्थना भी करेंगे कि जब वीर सिंह तंवर जी जैसे समाज सेवी इंसान आप लोगों के बीच में हैं, तो आपको इनको ज़रूर आशीर्वाद देना चाहिए वीर सिंह जी को। और इतनी ये तहे दिल से सेवा करने लग रहे हैं, तो इनका ये हक भी बनता है और इनकी इच्छा भी है कि ये एक बार नगर निगम का वार्ड का चुनाव जीत कर और ज़्यादा जो आपकी समस्याएँ हैं वार्ड 17 की, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बढ़िया सर, आप आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, समाज संदेश यही है कि हमारा हाँ, हाँ। आपस में प्रेम भाव हुँ, ये बना रहे, हुँ, और यही सेवा है, हुँ, यही समाज है। हुँ, बाकी पार्टी तो आनी जानी चीज़ है, हुँ, समाज में ही रह के, हुँ, और समाज का मुझे प्यार मिले, हुँ, और मैं भी समाज को प्यार दे सकूं, हुँ। ऐसी मेरी समाज सेवा है। वीर सिंह जी का कहने का मतलब ये है देखिए राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, आज कोई एक पार्टी है, कल कोई दूसरी पार्टी होगी, परसों कोई तीसरी पार्टी होगी, लेकिन समाज ने हमेशा यही रहना होता है। इसलिए ये कह रहे हैं, वीर सिंह जी कह रहे हैं कि समाज को जाति धर्म या पार्टी से ऊपर उठ के आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। राज चाहे किसी भी पार्टी को ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम समाज में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, तो उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। वीर सिंह जी का ये कहना है और इनकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी विचारधारा है। तो दोस्तों वीर सिंह जी ने के विचार आपने सुने और वार्ड 17 के लोग भी इनके विचार सुनने लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे विचार हैं। तो सर आप भारत लिंक के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, बहुत ही बढ़िया है, आप चलते रहिए, काम करते रहिए, जी। हम मिलते रहिए। वो प्रभु से प्रार्थना है कि आप बढ़िए आगे, जी, जी, और जी। वह आपको बढ़ाए प्रभु। जी बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों हम वीर सिंह जी का तंवर साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इन्होंने अपने विचार बताए। तो इसके लिए हम भारत लिंक के दर्शकों का भी एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे और वार्ड 17 और गुड़गांव के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे इस प्रयास को देखा, आपने विचार वीर सिंह जी के विचार सुने। इसके लिए हम एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हैं और भारत लिंक के दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्रयास को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों भारत लिंक से ज़्यादा जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम वीर सिंह जी का भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और भारत लिंक के दर्शकों का भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।